चुन चुन के खास पेशकश हमारी, जिसमें कि 13 दिन की तेजी के बाद जो बाजार में सुस्ती है, ऐसी सुस्ती में चुस्ती देखने को कहाँ मिलेगी। ये इसके लिए बड़ा अध्ययन करते हैं अरुण जी, और ढूंढ करके शेयर लेकर के आते हैं। और एक शेयर के बारे में हालांकि कार्यक्रम के दौरान ही उन्होंने हिंट दे दिया है, लेकिन कोई बात नहीं। उसके लक्ष्य क्या होंगे, कितने समय तक में वो लक्ष्य हासिल होंगे, और क्या वजह रही है कि इस आज थोड़ी सुस्ती के बाजार में अरुण जी को ये शेयर पसंद आया है, और कौन कौन से शेयर पसंद आए, इस पर जरा अरुण जी से पूछते हैं। अरुण जी बताइए। विपुल जी, एक स्टॉक तो जैसा कि आपने कहा ऑलरेडी, उसके बारे में थोड़ा मैंने बताया, टाटा टेक्नोलॉजीज। इसको बाय करने की सलाह है। जब मैंने दिया था स्टॉक 1060 के आसपास था, 1065 के आसपास अभी भी चल रहा है, तो स्टॉक को करंट लेवल पे बाय करें। 1040 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1098 से 1100 ये टारगेट देखने को मिल सकता है। प्योरली शॉर्ट टर्म प्ले है और नेक्स्ट 3 से 4 दिन का ही व्यू उसमें रहेगा। फ्राइडे तक अगर टारगेट से स्टॉप लॉस नहीं आते तो स्टॉक से निकल जाने की राय रहेगी। टेक्निकली अच्छा है और नीचे से अच्छा करेक्शन के बाद स्टॉक ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, तो फर्स्ट टाटा टेक्नो में बाय करने की सलाह है। और एक डिस्क्लेमर क्लियरली है, ये हमने काफी बार पिछले कुछ दिनों में क्लाइंट्स को भी दिलाया, काफी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी बाय कॉल दी है, तो वो एक जरूर ध्यान में रखें। सेकेंडली, केएनआर कंस्ट्रक्शन में बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक भी एक अच्छे करेक्शन के बाद अपने मेजर सपोर्ट के आसपास आ चुका है। 334-35 के आसपास बाय करें, 327 का छोटा स्टॉप लॉस लगाए, 351 का ऊपर में टारगेट रहेगा। अगेन ये स्टॉक भी हमने पिछले कुछ दिनों में रिकमेंड किया है और काफी लोगों के पोर्टफोलियो में जरूर हो सकते हैं। तो ये दोनों स्टॉक्स को चुनने की विपुल जी एक ही वजह है, दोनों बड़े करेक्शन के बाद अपने मेजर सपोर्ट के आसपास है और यहाँ से रिवर्सल के संकेत दे रहे हैं। क्योंकि मार्केट पे ऑलरेडी मैंने कहा, थोड़ा मेरा व्यू आप कह सकते हैं थोड़ा कॉशियस है, क्योंकि मार्केट 13-14 दिन से कंटिन्यूस चल रहा है। पर ये दो स्टॉक्स में थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है और अपने सपोर्ट के आसपास आ चुके हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ से दोनों स्टॉक्स काफी अच्छा करना चाहिए और व्यू नेक्स्ट 4 से 5 दिन का ही स्टॉक में रहे। टाटा टेक्नोलॉजी वाली कॉल जरा एक बार फिर से स्क्रीन पर दिखाइए। सर, यहाँ पर क्या आपको लग रहा है कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो जो है लगभग बराबर, माफ़ कीजिएगा, एडवांस डिक्लाइन रेशियो कर रहे हैं, जो स्टॉप लॉस और टारगेट को अगर हम देखें तो रिस्क रिवॉर्ड की अगर हम बात करें तो करीब 30 रुपये के आसपास नीचे जो है वो स्टॉप लॉस है, 65-66 के आसपास चल रहा है। ये 25 रुपये नीचे स्टॉप लॉस, और लक्ष्य जो है करीब करीब अगर हम देखें 30-32 रुपये ऊपर। तो ये कुछ परिवर्तन करना चाहेंगे या आप इससे संतुष्ट हैं? विपुल जी, डेफिनेटली ऑलरेडी मैंने कहा स्टॉक मेरे देने के बाद थोड़ा चल चुका है 10 से 12 रुपए, तो वो उसके वजह से रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल नहीं रहा है। ओ, मैंने 1060 के आसपास का बाई दिया था, अच्छा 1040 अच्छा का स्टॉप लॉस और 1100 का टारगेट दिया था, तो अच्छा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड था, तो स्टॉक थोड़ा चल चुका है। इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड वहां पे आप थोड़ा अच्छा गड़बड़ा अच्छा, रहा है। मैं सुन नहीं पर पाया। 1100 से 1120 के तक के टारगेट रहेंगे, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है, तो वो स्टॉक को डेफिनेटली अपने रडार पर रख के चल सकते हैं। चलिए, तो ये दो शेयर हैं, 1100 से 1120 तक के टारगेट यहाँ पर आप रख सकते हैं। 1140 का एक स्टॉप लॉस लगाइए। थोड़ा बढ़ गया है जिस भाव पे उन्होंने आइडेंटिफाई किया था शेयर को। आज अच्छा मोमेंटम है टाटा टेक्नोलॉजी के अंदर, तो इस मोमेंटम को प्ले कर सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर जो है अच्छे टारगेट जो है निकल करके आते हुए 1100-1120 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। केएनआर कंस्ट्रक्शन, आज बड़े सवाल थे केएनआर कंस्ट्रक्शन के ऊपर, तो चलिए जिनके सवाल नहीं लिए हुए हैं उनके लिए भी यहाँ पर सलाह है कि अगर आपके पास है तो शेयर में बने रहें। अगर आप एग्जिट कर चुके हैं, माफ़ कीजिए, अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले लीजिए। 334-35 के आसपास चल रहा है। एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 327 रुपये का, और 351 रुपये का एक लक्ष्य यहाँ पर तय हो सकता है। तो ये फिलहाल ये दो शेयर ऐसे हैं जो कि जो 13 दिन की तेज़ी के बाद सुस्ती आई है उसमें ये चुस्ती दिखाएंगे। लेकिन सर, चलते चलते एक सवाल के उत्तर दे दीजिए। हिंदुस्तान जिंक पे प्रेम कुमार जी के मुझे लगता है कि हाथ थक गए होंगे, इतनी बार उन्होंने सवाल पूछ लिया है। हिंदुस्तान जिंक के कहने माननीय महोदय श्री आदरणीय विपुल जी और अरुण जी को नमस्कार। आपसे निवेदन है कि मेरे पास हिंदुस्तान जिंक के 535 के भाव पर 100 शेयर हैं। महोदय बताइए क्या करना चाहिए, फिलहाल मैं नुकसान में हूँ। तो 535 पे लिए हुए हैं, करीब 42-45 रुपये का नुकसान हो रहा है। आपकी टिप्पणी क्या होगी सर इस समय हिंदुस्तान जिंक पर? तो पहले तो विपुल जी, मेरे ख्याल से इनको डिविडेंड भी आया होगा, 18 या 20 रुपए का डिविडेंड था। अगर इन्होंने पहले की बाई की है तो एग्जैक्ट मेरे को पता नहीं इन्होंने कब बाई किया है, तो 18-20 रुपए का डिविडेंड भी अगर इंक्लूडेड रहेगा, अगर थोड़े हफ्ते 10 दिन पहले की बाई की है। पर विपुल जी टेक्निकली वीक है और 472-75 तक स्टॉक जा सकता है।
तो क्लियरली चार्ट पे नजर आ रहा है कि स्टॉक थोड़ा और नीचे जाने के लिए तैयार है। नो डाउट फंडामेंटली काफी अच्छा है और वापस बाउंस जरूर आ सकता है, पर स्टॉक में ऑलरेडी बड़ी गिरावट आ चुकी है। तो स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करना चाहे तो रिसेंट जो लो बनाया था स्टॉक ने 488 का आसपास का लो है, तो वो तो इसी के आसपास चल रहा है। बड़ा सपोर्ट 472 के आसपास है, 472, तो वहां तक आने के भी चांस ज्यादा है। तो 472 का एक फाइनल स्टॉप लॉस इनको मेंटेन करना है। अगेन स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है और उसमें मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि सपोर्ट उसी के आसपास है। रेजिस्टेंस जो ऊपर में निकल के आ रहा है, अगर मोमेंटम वापस बनता है तो 530 540 तक एक बार मोमेंटम बन सकता है, तो वहां पे एक एग्जिट की सलाह रहेगी। तो नीचे में 472 का फाइनल स्टॉप लॉस लगाना है और ऊपर में 530 तक भी आता है तो एक बार के अपनी पोजीशन से थोड़ा हल्का हो जाए या पूरा एग्जिट करके निकल जाए। चलिए, तो ये राय हिंदुस्तान जिंक पर निकल करके आती हुई प्रेम कुमार जी। उम्मीद करते हैं कि आपकी शिकायत अब दूर हो गई होगी। चलिए, तो फिलहाल कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करने का वक्त हो गया है। अरुण सर, आप इस चर्चा में जुड़े, और बड़ी बात यह है कि 1.5 घंटे के कार्यक्रम के अंदर भी करीब करीब 1100 लोग औसतन हमारे साथ बने रहे। तो ये दर्शकों का आपके प्रति प्रेम और लगाव है कि लोग जो है इतनी देर तक इतने बड़े कार्यक्रम को देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? शुक्रिया विपुल जी, और मनी 9 की पूरी टीम को भी शुक्रिया। अगेन सेकेंडली विपुल जी, जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पास या किसी और प्लेटफॉर्म पे सेम राय हमने डिस्कस की है, उनके पोर्टफोलियोज में जरूर हो सकते हैं। और ऐसे स्टॉक्स डिस्कस किए हैं या ऐसे स्टॉक बाई करने की भी सलाह दी है जो हमने रिसेंटली लास्ट 10 या 15 दिन में लोगों को एडवाइस दी है बाई करने के लिए, तो वो क्लियर कट डिस्क्लेमर है। और जो भी स्टॉक डिस्कस किए, मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, पर क्लाइंट्स और जो भी व्यूअर्स या किसी और प्लेटफॉर्म पे जरूर रिकमेंड करके रखें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश सौदा मुनाफे में। सौदा मुनाफे का, जिसमें हम बताते हैं आपको HDFC स्काई की तरफ से इनिशिएट की गई एक नई कॉल के बारे में। और इस कॉल को लेकर के हमारे साथ हर बार की तरह हाजिर हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी संदीप ग्रोवर। तो संदीप, बताइए HDFC स्काई की तरफ से आज किस कॉल पे बाय या सेल कॉल दी गई है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के लिए HDFC स्काई की ओर से जो स्टॉक रेकमेंड किया गया है वो एक हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की कंपनी है PNB हाउसिंग। यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी गई है। रेकमेंडेड प्राइस, जिस प्राइस पे आपको खरीदना है वो है 990 रुपये का। टारगेट प्राइस 1164 रुपये का, यानी कि 1164 रुपये का है। ये एक फंडामेंटल कॉल है जो कि आपको 19 सितंबर 2025 तक होल्ड करके चलनी है, यानी कि एक साल का नज़रिया आपको लेके चलना है। और अगर आप एक साल होल्ड करते हैं तो इस स्टॉक में आपको 17.5% के आसपास का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आता हुआ नजर आ सकता है। चूंकि ये फंडामेंटल कॉल है तो कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं दिया गया है, लेकिन ध्यान रखें 990 पे आपको खरीदना है। 1164 रुपये तक के जो टारगेट्स हैं वो आपके अगर आते हैं तो 17.5% तक की कमाई आपकी अगले एक साल में आती हुई नजर आ सकती हैं। ये तमाम ट्रेडिंग कॉल्स HDFC स्काई ऐप का एक फीचर है, जहां पे आप HDFC स्काई की इन हाउस एक्सपर्ट रिसर्च टीम से रिकमेंडेशंस ले सकते हैं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए QR कोड की मदद से आप HDFC स्काई के ऐप को डाउनलोड भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके HDFC स्काई के साथ डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल सकते हैं। संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये बताने के लिए कि HDFC स्काई की तरफ से आज किस कॉल पे जो है किस शेयर पे जो है बाय या सेल कॉल इनिशिएट की गई है। तो फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे इस खास सेगमेंट को यहीं पर समेटते हैं, लेकिन आप लगातार बने रहिए मनी 9 के साथ।